ये C60 के बारे में आपने बात की, तो ये C60 की स्थापना बेसिकली क्यों हुई? जी, बताता हूँ। देखिए, 1980 बैच के एक आईपीएस अधिकारी जिनका नाम कृषिपाल रघुवंशी है, उनकी पोस्टिंग हुई गढ़चिरौली में। और जब वो गढ़चिरौली में गए तो मैंने आपको जैसा माहौल बताया कि वहां पर डोमिनेशन था नक्सलवादियों का और हालत बड़ी खराब थी। पुलिस वाले डर कर जीते थे। खुद पुलिस स्टेशन की सुरक्षा करने के लिए एसआरपी को बुलाया जाता था। तो जब पुलिस खुद वहां पर सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोगों की रक्षा वो क्या करेगी? राइट। और बहुत ही खराब माहौल था। तो वो जब वहां गए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो नक्सलवादी हैं ये तो आदिवासियों के जरिए ही अपने रिक्रूटमेंट करते हैं, आदिवासी लोगों को ही साथ में लेते हैं। और जो आदिवासी इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होते वो उनकी हत्या कर देते हैं या उनके परिवार को प्रताड़ित करते हैं। ये सारा कुछ चल रहा था। तो एक बार उन्होंने वहां के कुछ स्थानीय पुलिसकर्मी थे, उनसे बातचीत की और उनसे पूछा कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है? मैं तो यहाँ पे 2 साल 3 साल में मैं चले जाऊंगा, मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो नक्सलवादी हैं ये आदिवासी युवाओं को भर्ती करते हैं और उसके बाद तो उन्हीं के जरिए जो है इस तरह से वायलेंस करते हैं। तो आप हमारे युवाओं को भी इसी तरह से लेकर जो नक्सलवाद के खिलाफ हैं उनको भी ऐसे हथियार दे दीजिए और वो भी जंगल में घूमेंगे, उनको सारे रास्ते भी पता है, लोकल्स भी हैं और वो उनसे निपटेंगे। तो रघुवंशी ने कहा ये तो बड़ा रिस्की है कि मैं मतलब एक तरफ आदिवासियों को नक्सलवादी हथियार दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम भी देंगे तो क्या पता ये हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। ये सारी चीजें थी। तो फिर उन्होंने और सोचा और फिर अपने सुपीरियर से बात की। फिर शुरुआत में ऐसा किया गया कि जिन परिवारों को नक्सलवादियों ने प्रभावित किया था, जिनके किसी घर के लोगों को मारा था, हत्या की थी या किसी तरह से तकलीफ दी थी, ऐसे लोगों को लेकर उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया और उनको हथियार दिए और उनकी बतौर स्पेशल पुलिस कर्मियों के तौर पर उनकी भर्ती हुई और फिर उनके साथ में ऑपरेशन पर जाने लग गए। और उसके फिर रिजल्ट्स भी मिलने लगे क्योंकि उनको हाइडआउट्स वगैरह पता चलने लगे, जहां पर नक्सलवादी रुकते थे, कौन कौन सी जंगल के रास्ते थे, वो सारे मालूम होने लगे। तो इसका फायदा हुआ। और फिर जब इस छोटे से ग्रुप के रिजल्ट्स देखे सरकार ने या पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने, तो फिर उन्होंने इसको और एम्पावर किया और ज्यादा बड़ा बनाया इसको। और इस तरह से C60 नाम का ये फोर्स तैयार हुआ। ये कई मामले में यूनिक है। एक तो जैसा मैंने बताया कि इसमें स्थानीय आदिवासियों को ही लिया जाता है। इसके बाद इनकी जो हायरार्की होती है वो डिफरेंट होती है आम पुलिस फोर्सेस से। इसमें जो यूनिट का इंचार्ज होता है, जो टीम का इंचार्ज होता है, वो यूनिट उसी के नाम से पहचानी जाती है। जैसे आपका नाम भव्य है और आप किसी यूनिट को हेड कर रहे हैं तो वो यूनिट भव्य की यूनिट के नाम से जानी जाएगी। अल्फा बीटा गामा टाइप का नाम नहीं देते हैं जैसे कि बाकी फोर्सेस में या मिलिट्री में दिया जाता है। तो वो होगी भव्य सी यूनिट, भव्य की यूनिट है ये। उस तरह से इसका नाम दिया जाता है। इनको हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी अब दिए जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग जो आंध्र प्रदेश के ग्रे हाउंड्स ने की थी, जो अपने आप में एक एंटी नक्सल फोर्स थी, तो उस तरह की ट्रेनिंग भी कराई जाती है। और आज अगर महाराष्ट्र सरकार ये दावा करती है कि महाराष्ट्र नक्सल फ्री हो चुका है, तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका इस C60 नाम के कमांडो फोर्स ने अदा की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारा क्लिप्स चैनल। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप पूरा पॉडकास्ट जो है वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। एंजॉय कीजिए बिकॉज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये आपके नॉलेज के लिए। एंड ऑफ कोर्स ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए सोशल मीडिया पे। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वन।